हेलो दोस्तों। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। अल्लामा इकबाल साहब एक बहुत बड़े फलसफी और शायर थे। उन्होंने ये खूबसूरत शेर सुल्तान महमूद और उनके वफादार गुलाम अयाज के लिए लिखा था। इस शेर का इस कहानी से सीधा ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन दोनों के रिश्तों की गहराई समझने के लिए ये काफी है। खैर, आइए कहानी की तरफ चलते हैं। सुल्तान महमूद अक्सर जो भी खाते अयाज के साथ बांटकर खाते थे। एक दिन सुल्तान महमूद ने एक खीरा यानी ककड़ी मंगवाया। उसका आधा हिस्सा काटकर अयाज को दे दिया और आधा खुद खाने लगे। जैसे ही सुल्तान ने अपना टुकड़ा चखा, वो जहर जैसा कड़वा निकला, लेकिन अयाज बड़े सुकून से अपना हिस्सा खा रहे थे। चेहरे पर ना कोई शिकन, ना कोई शिकायत। सुल्तान हैरान हो गए। पूछा, अयाज, खीरा इतना कड़वा है, कैसे खा सकते हो तुम? थूक क्यों नहीं देते? अयाज ने अदब से झुककर कहा, आपके हाथों से मुझे इतनी मिठास मिली है जिंदगी भर कि अगर आज कुछ कड़वा भी मिल गया तो वो भी मीठा ही लगेगा। मैं कैसे थूक दूं जो आपने अपने हाथ से दिया है? कहानी का सारांश ये है कि ये सिर्फ सुल्तान और गुलाम की कहानी नहीं है। ये शुक्र की कहानी है, ये वफा की कहानी है, ये याद रखने की कहानी है। जिंदगी भी तो ऐसी ही होती है, बहुत सी मिठास देती है और कभी एक आधा कड़वा टुकड़ा। सवाल ये नहीं कि टुकड़ा कड़वा है या नहीं, सवाल ये है कि हमने पहले मिली मिठास को याद रखा है या नहीं। कभी कभी जिंदगी में किसी इंसान की 100 अच्छाइयां और मीठे सुलूक के बीच अगर एक कड़वी बात हो जाए, तो होना यह चाहिए कि उस इंसान की 100 नेकियों को याद रखा जाए और एक कड़वाहट भुला दी जाए। मगर होता अक्सर उल्टा है। हम एक कड़वी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं और उस इंसान की 100 नेकियां, अच्छाइयां और मिठास भुला देते हैं। शायद यही दुनिया का दस्तूर है।